हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अक्टूबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इनॉग्रेशन किया और इस दौरान पीएम बोले कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। सबकी नजर भारत पर है और जल्द ही हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में भी शामिल होंगे। और मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान देखिए दोस्तों, इस साल शादियों का जो सीजन होगा उसमें लगभग 35 लाख शादियों का अनुमान है। 4.25 लाख करोड़ के करीब कारोबार मार्केट में इस बार देखने को मिलेगा व्यापारियों के द्वारा। 23 नवंबर से देव उठनी 11 से ही शादियों का सीजन शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। चलिए अगली खबर है। अक्टूबर के अंत में भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा भी हो सकती है। खबर है, केंद्र सरकार ने बढ़ाई कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैधता, अब 10 साल तक वैलिड रहेगा। देश में विमानन क्षेत्र को सुगम और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह नया फैसला लिया गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबर है दोस्तों। गूगल सर्च पर अब आप AI जनरेटेड इमेज भी बना पाएंगे। आपको कोई भी फोटो चाहिए, गूगल इमेज में नहीं मिल रहा तो आप खुद से जनरेट कर पाएंगे उसे। ये नया फीचर भी रोल आउट कर दिया गूगल AI ने। चलिए खबर है, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्लू अर्जुन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। कृति सेनन और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया और फिल्म रॉकेटरी जो है बेस्ट फिल्म बनी। ये देख सकते हैं स्टार्स की कुछ तस्वीरें। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में ये देश के अलग अलग हस्तियों और बॉलीवुड कलाकारों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस साल का बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया, अल्लू और कृति को मिला। और इस सेरेमनी के दौरान आलिया भट्ट इंडियन ट्रेडिशनल लुक में साड़ी में नजर आई। हरियाणा के नारनौल के मनीष सैनी को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। इन्हें गांधी एंड कंपनी फिल्म के लिए ये सम्मान मिला। और भी अलग अलग कैटेगरी में देखिए, उत्तराखंड की सृष्टि की फिल्म एक था गांव को भी अवार्ड दिया गया। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला इस साल का। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी सारी चीजें करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इनको नोट डाउन करके लिख लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पुरस्कारों की बात हो ही रही तो केंद्र सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया। 4 वीरता पदक का एक ही पदक में विलय कर दिया। अब इसे किस नाम से जाना जाएगा तो देखिए जरा, 4 सेवाओं के लिए अब एक ही राष्ट्रपति वीरता पदक होगा। पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और गृह रक्षक पदकों का विलय कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी करते हुए नया नियम लागू कर दिया। अब इन सब के लिए वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के नाम से एक ही पदक दिया जाएगा। ये पहले अलग अलग पुरस्कार होते थे, इन सभी को एक ही इस पुरस्कार में विलय कर दिया। ये भी करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर है, अगर आप घूमने जाना चाहते हैं फेस्टिवल के लिए तो ओयो खास ऑफर लेकर आया है। दुबई घूमने जा रहे भारतीय ट्रेवलर्स को ओयो से बुकिंग करने पर 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए खबर है, महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस दीपावली पर 2.25 करोड़ गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी योगी सरकार। दिवाली के मौके पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं को ये फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और वहीं देश में चुनावी माहौल चल रहा। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। कई सारे वादे किए, जिसमें एक तो मध्य प्रदेश में IPL की टीम बनाएंगे और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का भी ऐलान किया। 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। पुरानी पेंशन की भी गारंटी दी है। पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए अलग से दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र कहते हुए जारी किया। इतना ही नहीं, महंगाई से राहत देने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और पुरानी पेंशन योजना भी वापस लागू करेंगे। इस तरह के टोटल 10 बड़े वादे किए, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किसानों के MSP से लेकर फ्री बिजली देने के साथ ही पशु चारे पर सब्सिडी वगैरह को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में ये चुनावी मैनिफेस्टो के तहत। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि त्योहारों के मौसम में महंगाई से लोग परेशान हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पेंशन और 25 लाख तक का हेल्थ बीमा और किसान कर्ज माफी की भी घोषणा की है। कांग्रेस द्वारा किए गए कुछ और वादों की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकारी नौकरियों से लेकर स्टूडेंट को भी हर महीने पैसे देने की बात की गई है। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23,000 करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं की शुरुआत की और इससे पर्यटन समेत कई सारी चीजों में फायदा होगा देश में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान पीएम मोदी ने ये काफी सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए। कुछ और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी दुख भरी खबर आ रही है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में 2 पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट हो गया, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। बचाव अभी भी जारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने और घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा भी की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक साबुन फैक्ट्री में भी बड़ा हादसा हो गया। 2 धमाके हुए, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। और धमाका कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मलबे में 10 लोग दब गए, 4 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए, आस पड़ोस के भी। चलिए अगली बड़ी खबर है, समलैंगिक विवाह पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इसे समानता का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। मैंने आपको DLS न्यूज पर कल इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। और इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी कुछ निर्देश जारी किए हैं। अगर आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और बाकी फैसले का मुख्य सारांश ये है दोस्तों कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संसद कानून बना सकता है, कोर्ट सिर्फ उसे लागू करा सकता है। स्पेशल मैरिज
एक्ट को सिर्फ इसीलिए असंवैधानिक नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता। सीजेआई चंद्रचूड़ का ये भी कहना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से LGBT समुदाय निराश नजर आया और कई लोगों ने बयान देते हुए कहा कि लंबे समय से हमारी लड़ाई जारी थी, आगे भी जारी रहेगी। और एक इम्पोर्टेंट पहलू पर सुप्रीम कोर्ट में 3:2 में फैसला हुआ कि समलैंगिक जोड़े बच्चे को गोद ले सकते हैं या नहीं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज असहमत नजर आए, 2 जज सहमत नजर आए। और चलिए दोस्तों, अब अपन इजराइल हमास जंग से जुड़े कुछ अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए, इस जंग में अब यूएस की एंट्री की भी खबर है। अलर्ट मोड पर है 2000 अमेरिकी सैनिक जो कभी भी इजराइल की मदद के लिए जा सकते हैं। और इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर भी बमबारी की, जिसमें हमास का कहना है कि हमारे 500 लोगों की जान चली गई, हम मरने वाले हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो, मदद करो। फिलिस्तीनियों ने यूनाइटेड नेशन से भी मदद की गुहार लगाई है अब इस मामले पर। और वही खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब इजराइल का दौरा करने आ रहे हैं, तो क्या वो खुद बंकर में रहेंगे? क्योंकि इजराइल में हालात अभी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। इनके दौरे से पहले भी हमास ने तेल अवीव पर कुछ और रॉकेट दागे। इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपना संसद सत्र भी रोकना पड़ा, क्योंकि अभी इजराइल में सुरक्षित है तो कौन आखिर? खुद इजराइल के पीएम नेतन्याहू और एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनको भी बंकर में छिपना पड़ रहा अभी। तो हालातों का अंदाजा अभी आप खुद ही लगा सकते हैं। इस बीच जर्मन चांसलर भी इजराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे जल्दी वो। और ईरान ने अब इस बीच धमकी देते हुए कहा कि गाजा में इजराइल हमले बंद करे, अगर नहीं हुए तो मुस्लिम सेनाओं को रोकना फिर मुश्किल होगा। ये ईरान ने इजराइल को धमकी भी दी है। और वहाँ की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों, इजराइल अपने देश के प्रति वहाँ के लोगों की वफादारी, युद्ध लड़ने के लिए दुनिया भर में जो बाहर रह रहे हैं इजरायली, वो भी अपने देश लौट रहे हैं। जो यहूदी लोग हैं, उनका कहना कि अभी हमारा देश संकट में है, वो सैनिकों के लिए जरूरी सामान ला रहे हैं। और वो जहाँ बाहर नौकरी करते वहाँ के बॉस भी बोले कि जाओ, आपकी नौकरी सेफ है। ये 1, 2, 5 नहीं बल्कि कई लोगों के बयान है वहाँ के। और इन्हीं सब हालातों के बीच आज बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरे पर आए हुए हैं और यहाँ इजराइल के पीएम से मुलाकात करेंगे। यहूदी राज्य के लिए दृढ़ समर्थन प्रदर्शित करना भी इनका मकसद हो सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स के खुफिया विभाग के जनरल बोले कि विफलता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। दक्षिण गाजा में अभी भी भीषण बमबारी जारी है। नेतन्याहू बोले हम फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं बल्कि हमारा अस्तित्व खतरे में है और इसलिए वो हमला कर रहे हैं। गाजा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, यहाँ लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं क्योंकि मीठा पानी तो सर्विस ही बंद कर दी गई है। कूड़े कचरों का भी ढेर लग गया। इजराइल के हमले के बाद हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। और इस संकट के समय ऑपरेशन अजय चला रखा हमारे भारत ने भी। अब तक 1000 से ज्यादा भारतीयों की इजराइल से वापसी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये कुछ इजराइल हमास की जंग के लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, निवेशकों के लिए अपडेट है। IRM एनर्जी का IPO आज से ओपन होने जाना। 20 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। प्राइस बैंड 480 से 505 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। इसके IPO से जुड़ी कुछ और खास तारीखें आप देख सकते हैं और इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स आंकड़े भी आप देख लीजिए। पिछले कुछ 2-3 सालों के आंकड़े यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल दी हुई है, ठीक है ना। और वही खबर है, गगनयान मिशन पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। तैयारियों का आकलन किया। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रिव्यू मीटिंग की और इसमें इसरो वैज्ञानिकों ने मोदी सरकार से दावा किया कि साल 2035 में भारतीय स्पेस स्टेशन बन जाएगा और 2040 में चांद पर पहला भारतीय भी पहुंच जाएगा। यानी इसरो की प्लानिंग के मुताबिक 2040 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेज देगा हमारा भारत। पीएम मोदी ने भी कहा कि 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाए भारत का खुद का और 2025 में गगनयान से इंसानों को स्पेस में भी भेजेगा इसरो। तो दोस्तों, ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का फ्यूचर प्लान है। और चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आपकी सेहत को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। एम्स की स्टडी में इस बात का पता चला कि प्रदूषण से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रदूषण का लेवल अगर PM 2.5 हो तो सांस लेना सिगरेट पीने के बराबर नुकसान देने वाला होता है। अब जरा सोचिए, पोल्यूशन हमारी जिंदगी में हमारे सेहत को कितना ज्यादा गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में इसी पोल्यूशन को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वैज्ञानिकों ने स्टडी की और इसमें ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिसर्च केंद्र में राजधानी दिल्ली और चेन्नई, 2 प्रमुख शहरों पर रिसर्च की गई, जिसमें 9000 लोगों को लगातार 5 साल तक मॉनिटर किया। तब जाकर ये आंकड़े सामने आए कि प्रदूषण से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है और हवा इतनी गंदी है कि सिगरेट पीने जितना नुकसान कर रही है लोगों को। अब ये देखिए, कुछ देश के अलग अलग शहरों के आंकड़े। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 256 है, जिसमें रोजाना लोगों को 11 सिगरेट पीने के बराबर सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश भोपाल में 4 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह से ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, इंदौर वगैरह के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर खराब हो तो रोजाना कितना नुकसान होता है हमारे फेफड़ों को। अब इसमें कुछ टिप्स भी जारी किए वैज्ञानिकों ने। घर से बाहर निकलने से पहले आप मास्क लगा सकते हैं। सुबह सुबह कार की खिड़की खोलें और घर के अंदर एयर प्यूरिफाई भी लगाएं। और आप अपने घर के आसपास कुछ नेचुरल एयर प्यूरिफाई पौधे भी लगा सकते हैं, गमले वगैरह भी, है ना। और हेल्थ वगैरह की बात हो रही है तो एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, पैकेट का नाश्ता करना बहुत खतरनाक है। जो पैकेट के चिप्स वगैरह, कुरकुरे, कुछ पैकेट में खाने की चीजें आती है ना, क्योंकि हाल ही में ये खुलासा हुआ कि इस पैकेजिंग प्लास्टिक में कॉस्मेटिक आइटम में पड़ने वाले केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। और इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में जितना हो सके पैकेज्ड फूड को अवॉइड करें। यहाँ तक कि रिसर्च ये भी बताती है कि युवाओं में ज्यादातर इस तरह की चीजें खाने से डिप्रेशन, तनाव वगैरह का कारण भी बढ़ता है। ये हालिया ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साइंस
साइंस की रिसर्च में खुलासा हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के इस कदम से अमेरिका, चीन और कोरिया ने चिंता जताई और कहा कि कारोबार पर असर पड़ सकता है। दरअसल हालिया ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने लैपटॉप कंप्यूटर आयात पर अंकुश लगाया और सरकार के इसी फैसले पर यूएस व कोरिया ने चिंता भी जताई है। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और अन्य पीसी प्रोडक्ट के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी करने का आदेश जो जारी किया था हाल ही में, तो इसी पर विदेशों का ये रिएक्शन है। और खबर देखिए, खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन को अंजाम देना अब आसान होगा, भारतीय सेना को मिलेंगे 8 लैंडिंग अटैक क्राफ्ट साइट भी। और अभी तो अपन दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, कुछ सरकार के बड़े फैसले, नए नियम में आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम समाचार में। देखिए आप, मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में तो देखिए बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया, 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, जैसलमेर में 4 इंच तक बरसा पानी। पंजाब के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, पिछले 24 घंटों में भी कई जगहों पर 35 mm तक बारिश हुई। हरियाणा के 8 शहरों में आज भी बारिश हो सकती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बारिश के आसार। बिहार में भी देखिए राजधानी पटना में तेज आंधी बारिश ने रोका सीएम का काफिला, पैदल ही निकले सचिवालय। उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजधानी लखनऊ, कानपुर में रात भर बारिश हुई, 3 लोगों की जान भी चली गई, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी है। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, तो इसके कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किन किन राज्यों में बारिश की संभावनाएं बन रही है। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार में आज के सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं नजर डाल लेते हैं। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट की बात करें तो सोना 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ही स्थिर है, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ दिल्ली के सराफा बाजार में। और वहीं चांदी में 300 रुपए की गिरावट हुई और चांदी अभी 73,700 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, ना बैंक अकाउंट नंबर चाहिए ना ही IFSC कोड, अब IMPS से चुटकियों में आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। दरअसल NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा IMPS सर्विस को और आसान बना दिया गया है। वैसे आपको बता दूं, IMPS एक ऑनलाइन बैंकिंग का पैसा ट्रांसफर करने का ही तरीका है, जिसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिससे आप अधिकतम 5 लाख रुपए तक की रकम भेज सकते हैं किसी को। अभी तक के मौजूदा नियम के मुताबिक आप अगर किसी को IMPS करते हो ना, तो लाभार्थी का नाम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, राइट। लेकिन अब NPCI का कहना है कि आप पैसे भेजने के लिए प्राप्तकर्ता या लाभार्थी के मोबाइल नंबर और बैंक खाते के नाम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो उस बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उसका नाम, IFSC कोड वगैरह, अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन हो जाएगा और IMPS से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये मतलब नई सुविधा शुरू की जा रही है NPCI द्वारा IMPS में, है ना। चलिए अगले खबर देखिए दोस्तों, एक अनोखी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इससे आप लर्निंग भी ले सकते हैं अगर आप भविष्य में अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो। जोमेटो कंपनी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर, और इस वीडियो में एक लड़की स्पोर्ट्स बाइक पर जोमेटो की फूड डिलीवरी करती हुई दिखती है। तो जोमेटो के CEO बोले कि प्रमोशन के लिए कोई मॉडल हायर नहीं की है। इस लड़की के वायरल वीडियो पर रिएक्शन करते हुए दीपेंद्र गोयल, जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी किया। जबकि असल बात यह है कि ये सब इन कंपनियों की इनसाइडर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। हाल ही में इससे पहले एक जोमेटो बॉय की मुस्कान स्माइल वगैरह को लेकर भी कैंपेन निकाला था जोमेटो ने। तो ये कुछ है। चलिए अगली खबर है खेल समाचार पर। वर्ल्ड कप में 3 दिन में दूसरा उलटफेर दिखा, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से हराया, 207 रन पर ऑल आउट कर दिया। बड़ी खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में दौड़ेगी प्रीमियम बसें। केजरीवाल सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया और इन प्रीमियम बसों को आप मोबाइल ऐप से ही बुक कर पाएंगे अपनी सीट वगैरह, एग्रीगेटर खुद तय करेंगे रूट भी। ये नया प्लान है दिल्ली सरकार का। और इतना ही नहीं, दिल्ली में अब चला सकेंगे ओला, उबर बाइक, लेकिन निजी टैक्सी सेवाओं पर नकेल कसने जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार। बाइक टैक्सी तो जल्दी ही चलना शुरू हो जाएगी दिल्ली में वापस, है ना। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र सरकार को गोपाल राय ने चिट्ठी लिखी, पूरे NCR में पराली जलाने व पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है, इस बार दशहरे पर 1-2 नहीं बल्कि 10 दिनों की छुट्टियां मिलेगी। कहां पर? तो तेलंगाना के अलावा उड़ीसा में दुर्गा पूजा के पर्व पर 9 दिन स्कूल बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है, प्रदेश में 20 से 29 अक्टूबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, यानी कि लगातार छुट्टियां रहेगी। उड़ीसा में भी, है ना। और टेक्नोलॉजी से अपडेट है, व्हाट्सएप ने लॉगिन करने का तरीका बदल दिया है। अब आपकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, साइबर अपराधी भी आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक वगैरह नहीं कर पाएंगे। और ये नया तरीके का नाम है दोस्तों पास की। ये पास की फीचर क्या है, जिसमें आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक वगैरह इस तरह के सिस्टम भी सेट कर सकते हैं पिन के साथ साथ। और इसके अलावा भी व्हाट्सएप पर स्टेटस और चैनल अपडेट ढूंढना भी अब आसान होगा। कंपनी वापस स्टेटस सर्च वगैरह फीचर को रोल आउट करने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि चैनल के बाद स्टेटस सर्च ऑप्शन को बंद कर दिया था, है ना। और व्हाट्सएप अपने इंटरफेस को भी बदलकर सिंगल हैंड से अच्छे से ऑपरेट कर सके, एक ही हाथ से मोबाइल से व्हाट्सएप चला पाओ आप, उस तरह से भी बटन्स वगैरह मेन्यू को एडजस्ट करने का अपडेट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी व्हाट्सएप ने हाल ही में कई सारे अनाउंसमेंट किए, तो इसके रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज पर कल एक सेपरेट वीडियो बनाया व्हाट्सएप पर 5 नए अपडेट करके, तो आप इस वीडियो को
जरूर देख लीजिएगा अगर आप सारे लेटेस्ट फीचर्स वगैरह से अवगत होना चाहते हैं तो। चलिए अगली खबर है, वियतनाम में गांधी जी की मूर्ति का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अनावरण किया और वो बोले कि दुनिया में और बढ़ गई महात्मा गांधी की प्रासंगिकता। हाल ही में इससे पहले भी आपको बताऊंगा वियतनाम में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का भी अनावरण किया था और उसके बाद अब महात्मा गांधी की भी प्रतिमा का अनावरण होना वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। वैसे आपको बता दूं 4 दिनों की वियतनाम यात्रा पर हैं अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत वियतनाम संबंध मजबूत बनाने पर भी सहमति हुई और फिर सिंगापुर समेत वियतनाम टोटल 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रहेंगे। वो यहाँ के बाद फिर सिंगापुर का दौरा करेंगे। चलिए खबर है, अंतर मंत्रालयी समूह का किया गया गठन, जलवायु परिवर्तन को सुधारने के लिए भारत ने उठाया यह बड़ा कदम, है ना। और वहीं कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से आप। हरियाणा पुलिस हर जिले में ई लाइब्रेरी खोलेगी, युवाओं को पढ़ाई की आदत डालना मकसद, वर्क स्टेशन के रूप में कर सकेंगे यूज। हरियाणा के करनाल सैनिक स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित, स्कूल के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ देने की घोषणा भी की। हरियाणा में एक और बड़ा फैसला सरकार का, कोविड कर्मियों को फिर से मिलेगी नौकरी, सरकार ने सिविल सर्जन और कौशल निगम से डेटा भी मांगा है। कोरोना काल खत्म होने पर इन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया था, लेकिन 826 कोविड कर्मियों को ये जल्द ही राहत मिलेगी। वहीं SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक के न बनने से हरियाणा को 19,500 करोड़ का नुकसान हुआ। 10 लाख एकड़ जमीन बंजर बनी पड़ी है अभी भी, इस पर खेती हो ही नहीं रही, अनाज की पैदावार भी नहीं हो रही, हर साल इतना नुकसान हो रहा है। चलिए अगली खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही बिहार राज्य का दौरा करेगी। यहाँ पटना के गुरुद्वारे में 40 मिनट तक रुकेंगी, विशेष लंगर की तैयारी भी है। फिर बेली रोड, अटल पथ और जेपी गंगा पथ से गुजरेगा कारकेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार पटना आ रही है। 19 अक्टूबर को मोतिहारी, फिर 20 अक्टूबर को कार्यक्रम भी होंगे गया में। टोटल 3 दिवसीय बिहार यात्रा पर रहेगी आज से ही, बुधवार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना। और वहीं खबर देखिए, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार से चलेगी 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली और जम्मू से आने वाले यात्रियों को नई सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी। खबर है, बिहार के 20,000 शिक्षक अब मना पाएंगे नवरात्रि। फिर बेगपुट पर शिक्षा विभाग, आंदोलन की चेतावनी के बाद टीचर्स ट्रेनिंग भी रद्द की गई। और वहीं बिहार में ग्रुप डी के कर्मचारियों का प्रमोशन भी शुरू हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 लिस्ट जारी की। 7 सालों से पेंडिंग चल रहा था प्रमोशन, अब कंप्लीट होने जाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र भी। 2 नवंबर को गांधी मैदान में इवेंट होगा। शिक्षा विभाग ने पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की। और कल एक बड़ी दुर्घटना होते होते भी बच गई बिहार में। देखिए पटना में गंगा नदी में 2 नाव पलट गए आंधी बारिश में। डूबने लगे 12 मजदूर, लेकिन तैर कर जान बचा ली। ज्यादातर लोग तैरना जानते थे, तो एक अभी भी लापता है, तलाश में जुटी SDRF टीम। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में शीश महल टीला से पर्यटक टेलीस्कोप से ताजमहल का दीदार कर पाएंगे, देख पाएंगे उसको। राजकीय उद्यानों का भी मेंटेनेंस होगा और पार्कों में कहीं पर भी प्लास्टिक का सामान नहीं ले जा पाएंगे। ये कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र 25 तारीख के बाद आएगा। महिलाओं और महंगाई पर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश की नारी सम्मान योजना के जैसे ही घोषणा भी कर सकती है छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कुछ। पंजाब के सेहत मंत्री का बड़ा ऐलान, बलबीर सिंह बोले हर साल मुख्यमंत्री भगवंत मान के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये भी करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और खबर है दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग को अल्टीमेटम जारी करते हुए 15 नवंबर तक हर हाल में 108 एम्बुलेंस सेवाओं को दुरुस्त करने का आदेश दिया है। कहा कि योजनाओं को लेकर भ्रम नहीं होना चाहिए। झारखंड के ग्रामीण जनजातीय इलाकों से भी बस सेवाएं शुरू होगी। पहले चरण में चलेगी 250 बसें। निर्धारित रूट से होगा संचालन, ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी। और वहीं झारखंड रांची में होने जा रहा विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मैच होंगे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए कहा कि सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। और चलिए दोस्तों अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में ई टैक्सी पर 50% सब्सिडी मिलेगी। इसको लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इससे खास करके हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को फायदा मिलेगा। और इसके दूसरे चरण में ई ट्रक, इलेक्ट्रिक बस और ई टेम्पो पर भी ये सब्सिडी दी जाएगी। फेम 2 योजना के अलावा भी मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार खुद ये सब्सिडी देगी। 50% तक छूट मिलेगी। खास करके बेरोजगार युवाओं के लिए हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के नाम से नई योजना लॉन्च की, जिसके तहत ये छूट वगैरह का फायदा मिलेगा ना। चलिए खबर है, उत्तराखंड में एक नया फैसला देखिए। अब हर महीने किसानों की समस्याएं सुनेंगे DM यानी कि जिला अधिकारी। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने मांग उठाई, किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। वैसे आपको पता होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में विदेश दौरा किया दुबई का। और इस दौरान दुबई में उत्तराखंड राज्य के साथ 5,450 करोड़ के MOU साइन हुए। और जिससे दोस्तों राज्य में पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े निवेशकों के साथ समझौते से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा राज्य में। वैसे टोटल तो दुबई दौरे के दौरान 11,925 करोड़ के MOU पर साइन किया उत्तराखंड CM ने। और उत्तराखंड में देखिए इस बार 4 धाम यात्रा में भी नया रिकॉर्ड बन गया। 50 लाख के पार पहुंची यात्रियों की संख्या, सबसे ज्यादा बाबा के धाम पहुंचे यात्री। ये केदारनाथ धाम की तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में HRTC बसों से कर सकेंगे अयोध्या, वृंदावन और स्वर्ण मंदिर के दर्शन भी। लैपटॉप व व्हील चेयर का नहीं लगेगा किराया। ये हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। चलिए खबर है, बिहार में आज से अगले आदेश तक शिक्षा विभाग के मुख्यालयों में घोषित सभी अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। कार्यालय भी खुले रहेंगे, जारी हुआ बड़ा आदेश। दरअसल आने वाले त्योहारी सीजन वगैरह को देखते हुए बिहार सरकार ने ये
फैसला लिया है। और खबर है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का एक और बड़ा फैसला, सरकारी सेवकों को दुर्गा पूजा से पहले सैलरी दे दी जाएगी। वैसे हिमाचल में सीमेंट के दाम 5 रुपए प्रति बोरी बढ़ चुके हैं, एक महीने में ही 15 रुपए तक का इजाफा हुआ। हिमाचल प्रदेश में मकान बनाना अब और ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि अभी राज्य में एक बोरी सीमेंट की कीमत जो पहले 440 थी उसकी जगह 450 रुपए 445 रुपए काटने पड़ेंगे, है ना। चलिए अगली खबर है पीएम आवास की ही तरह झारखंड की नई योजना अबुआ आवास योजना इसी साल से शुरू होगी। अगले 5 महीने में 2 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। HPPSC में पीजीटी के 585 पदों पर भर्ती निकली है। आयु सीमा अधिकतम 45 साल, 1 लाख से ज्यादा सैलरी। ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और कुछ करंट अफेयर्स पॉइंट है। रौनक सिधवानी ने वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में खिताब जीता। सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, जिसमें भारत के लिए गर्व की बात तो यह है कि ग्रैंड मास्टर रौनक बने वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। और वहीं खबर है हिमाचल में जल्द ही 300 कंडक्टर भी भर्ती किए जाएंगे। HRTC हिमाचल रोडवेज बसों में मतलब निगम कर्मचारियों को दिवाली से पहले 3% डीए दिया जाएगा। बसों का न्यूनतम किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुछ बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ठीक है, और चलिए मार्केट से कुछ अपडेट्स देखिए आप। डाबर इंडिया कंपनी को 321 करोड़ का GST नोटिस मिला। कंपनी का कहना है कि इससे वित्तीय सेहत कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है 5 स्टार रेटिंग के साथ टाटा हैरियर और सफारी का नया मॉडल लॉन्च हुआ। 16 किलोमीटर के माइलेज का दावा। सफारी की शुरुआती कीमत 16,19,000 रुपए। और टेक्नोलॉजी से अपडेट है दोस्तों, Xiaomi के डिवाइस में जल्द ही मिलेगा हाइपर OS। MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करेगी कंपनी। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा आयुष्मान का दायरा। योगी सरकार अब इन परिवारों को भी योजना का लाभ देने जा रही है। दरअसल प्रदेश में जो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं, उनको भी जल्द ही उन सभी लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलने लगेगा। खबर है हिमालय में मौजूद झीलों की अगले साल से निगरानी करेगा हमारा भारत। स्विस विशेषज्ञों के साथ पायलट प्रोजेक्ट पर चल रहा काम। डेंगू मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब KGMU में 24 घंटे मिलेगी प्लेटलेट्स FARS की सुविधा। बिहार मुजफ्फरनगर में देखिए डेंगू मरीजों की संख्या 270 पहुंच चुकी है। हाल ही में लगभग आधा दर्जन नए मरीज में मिले। अलर्ट मोड पर आया स्वास्थ्य विभाग, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों के सोचे काम पूरे होंगे और तुला राशि के लोगों को नौकरी में बदलाव का ऑफर मिल सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक सलाह है, लोगों की मदद जरूर करें आज के दिन। और मकर राशि के लोग निडर होकर काम करें, आपको नई सफलताएं मिलेगी, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए मछली, कछुआ, डॉल्फिन या मगरमच्छ। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।